अगर तो फॉर एग्जाम्पल आगे चल के पीटीआई पर बैन लगता है तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पीटीआई के जमाने में टीएलपी पे, जो कि उस टाइम पर एक सियासी जमात थी, मजहबी सियासी जमात थी लेकिन एक सियासी जमात थी, तब बैन लगा था। और उस टाइम पर बहुत सारे मिनिस्टर्स ये जस्टिफाई कर रहे थे कि बैन लगना ठीक है क्योंकि रियासत और हुकूमत के ऊपर और दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। नहीं, अपना अनिका आप एक मिनट, आप जरा मुझे 2-3 दीजिएगा क्योंकि काफी सारी बातें जमा हो गई हैं। पहले तो आपसे आखिर में शुरू कर दें कि यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड बनाना। जो टीएलपी के ऊपर बैन लगा था वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगा था, और वो इसलिए लगा था कि वहां पे जो पुलिस के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह उन्होंने जो है वो जाके मारे थे, और जो कुछ उनका सारी जो डिमांड्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है और उसकी जो डिमांड्स थी वो भी एक्सट्रीमिस्ट थी, और उन्होंने जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था वो उनकी फंडिंग के ऊपर और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो इधर भी यही हो रहा है। यहाँ पे जो फैसल बात कर रहे हैं, नहीं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन लगने में तो फंडिंग आती है ना, और वो चीजें जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करना है। खैर अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी, अब सुप्रीम कोर्ट तो खत्म ही हो गई है बेचारी, अब जाहिर है वो भी कर लें। लेकिन आपने, मैं ये जो फैसल कह रहे हैं ना कि बैन करते हैं, देखिए पीटीआई का कार्डर आपने खत्म कर दिया, आपने इंतखाबी निशान जो है उनसे ले लिया, आपने इलेक्शन लड़ने उन्हें नहीं दिया, इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया, इनकम्युनिकाडो कर दिया। उसके बावजूद जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अगर ये इमरान खान का इंतखाबी निशान होता, उनके पास 3/4 सीटें इमरान खान की थी, वो 2/3 मेजोरिटी से फिर भी जीत गया। लोगों ने आलू मटर प्याज वो क्या नाम है बूट फलाना फलाना सबको ढूंढ के जो है उन्होंने टाइपराइटर उनके ऊपर जो है वो निशान लगा दीजिए। सो अगर आप पाकिस्तान की इतनी बड़ी मेजोरिटी को आप पॉलिटिक्स से आउट करेंगे, देखिए हम लोगों को आपने पॉलिटिक्स से आउट कर दिया, हम लोग को तो जाहिर है कि हम बंदूक नहीं उठा सकते, ना ही हम मिलिशिया हैं, ना ही हमारे पास कोई ये है कि हम पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, हम फारग हो जाएंगे। लेकिन आपका जो ये रवैया है वो किस अपोजिशन को जन्म देगा? वो एक्सट्रीमिस्ट अपोजिशन को जन्म देगा जिसके पास बंदूक होगी। ये नहीं होता मुल्कों में कि आप कहें कि हमारे जो ओपोनेंट है वो सारे मर जाएंगे ना तो फिर हम हमेशा लेकिन यहाँ ओपोनेंट्स क्या अपने लीडर को बाहर निकालना चाह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब, ये जो इल्जाम लग रहा है कि ये सारे अपने मजे ले रहे हैं, इंक्लूडिंग बुशरा बीबी पे भी अब यही इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने भी अपना जो है वो सियासत के अंदर कदम रख लिया। नहीं, ये तो ऐसे ही एक पॉलिटिकल रेटरिक है ना, जाहिर है कि वो निकालना चाह रहे हैं उनकी कैपेसिटी, और जो जब जुडिशरी ही खत्म कर दी जाए, जब पुलिस ही खत्म हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही खत्म हो जाए तो जाहिर है कि वो निकालना मुश्किल है। जो इनकॉम्पिटेंस है ना जो पीटीआई की, उसके ऊपर तो सवाल नहीं है। मतलब लतीफ कोसा अपनी फिगर दे रहा है, सलमान राजा अपनी दे रहा है, इन्होंने तो नॉन सीरियस लिया है ना सबने, इन सब ने इसका बेड़ा गर्क किया ना इस मिला के, बिकॉज ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस एंड बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। वो तो इसमें तो शुबा नहीं। ठीक है, लास्ट कमेंट। देखिए तहरीक लब्बैक की जहां तक बात है कि वो जीन्स नहीं पहनते, वो च्युइंगम नहीं चबाते, वो मजहब की बात करते हैं, तो उनको भी टेररिस्ट कहना मेरे हिसाब से नामुनासिब है। ठीक है, मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने उनके साथ जब मिनिस्टर था मैंने उनके साथ डील किया है, और उसमें ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई वेनमस कोई ऐसी चीज़, क्योंकि वो च्युइंगम नहीं खाते, क्योंकि वो जीन्स नहीं पहनते, तो आप बड़ी उसके ऊपर टेररिज्म का नाम लगा के उस पर करते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि सुनिए आपने उनकी बात, देखिए मैंने नहीं सुनी, क्या कह रहे वो एसेट भी हैं। देखिए चले वो एसेट हैं तो एसेट तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो सब एसेट है। इमरान खान भी एसेट थे। एसेट तो कोई आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मेरा सवाल ये है कि देखें जो भी है ना, जब मैं सारी बातें आपसे एग्री करता हूँ, चौधरी साहब की बात, मैं कहता हूँ कि देखिए जी अब आप पॉलिटिक्स जो है ना वो खान की लाश पे ना करने की तैयारी करें, उससे हमें रोकना है और उससे हम रोकेंगे, चाहे उसके लिए हमें खान साहब भी बुरा भला कहें, हम बचाएंगे उससे, क्योंकि हमारा उससे इख्तलाफ जो था वो वायलेंस की सियासत पे था। बाकी हमारा प्यार और एहतराम तो ना पहले ख़त्म हुआ ना आज ख़त्म होगा। लेकिन अगर किसी को उसकी लाश पे या उसको जेल बिठाकर सीएम बनेगा और बेगम जो है लीडर बनेगी, वो हम नहीं। चलें, गॉट योर पॉइंट। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।